हेलो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 9th के हिंदी के टॉपर्स बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजुम मैम में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 की हिंदी की किताब स्पर्श भाग 1, जो आपकी कक्षा 9 की द्वितीय भाषा की हिंदी पाठ्य पुस्तक है। NCERT के अनुसार आपके कोर्स में है और जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 7 रहीम के दोहे, जो कि आपका काव्य खंड है। और इसमें हम तीसरा दोहा यानी 3 नंबर का दोहा, उसका भावार्थ आज पढ़ने जा रहे हैं। पहला और दूसरा दोहे का भावार्थ हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दोहे को पढ़ेंगे, है ना। रीड करते हैं हम लोग। एकै साधे सब सधै, सब साधे सब जाय, रहीमन मूलहि सींच बो, फूलै फलै अघाय। एक बार फिर से पढ़ेंगे। एकै साधे सब सधै, सब साधे सब जाय, रहीमन मूलहि सींच बो, फूलै फलै अघाय। चलिए अब इसका भावार्थ देख लेते हैं। रहीम दास जी के अनुसार, मैंने बोला था हर दोहे में रहीम रहीम रहीमन, इस तरीके से रहीम दास जी का नाम ज़रूर होता है। यहाँ इसमें दूसरी पंक्ति में रहीमन मूलहि सींचबो, यहाँ पर रहीम दास जी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब पहली लाइन को लेके चलते हैं। एकै साधे सब सधे। रहीम दास जी कहते हैं कि एक को साधने से सब सध जाते हैं, है ना। इसका तात्पर्य ये है कि एक एक काम करके यदि हम अपने काम को पूरा करते हैं, यानी एक बार में हम यदि एक काम को कंसंट्रेशन के साथ मन लगाकर करेंगे तो क्या करेंगे, तो क्या होगा बच्चों, एक एक करके हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। ठीक है, एकै साधे सब सधे। तो एक काम जब हम करें तो उस काम को ध्यान से करें और उस पर ही पूरा ध्यान लगाएं। कई बार ऐसा होता है ना बच्चों कि एग्ज़ाम में आप लोग पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम की टेंशन, वो एग्ज़ाम आ गए और अभी तो केमिस्ट्री भी पढ़नी है, फिज़िक्स भी पढ़नी है और एक बायो में भी पढ़ना है, हिंदी भी तैयार नहीं हुई है, ओहो इंग्लिश में तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो इस टेंशन में क्या करते हैं, आप सारे सब्जेक्ट की टेंशन लेते हैं और पढ़ाई क्या होती है, कुछ भी नहीं होती है। इसकी बजाय एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर उठाकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक चैप्टर हो जाएगा तो दूसरा हो जाएगा, फिर एक सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। इस तरह से करते करते आप कुछ समय बाद देखेंगे कि एक एक करके सब सब्जेक्ट्स तैयार हो गए। लेकिन अगर हम सब एक साथ चला के बैठ जाएंगे, ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, तो क्या होता है, काम नहीं निपटता, है ना, काम पूरा नहीं होता। तो एकै साधै सब सधै, सब साधै सब जाय। तो अगर हम सब साधने की कोशिश करते हैं, यानी कि सारे काम को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, सब चला जाएगा, यानी कोई भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। यही कहना चाह रहे हैं रहीम दास जी कि हमें अपने कामों को एक एक करके सावधानी के साथ पूरा करना चाहिए। रहीमन मूलहि सींचबो, फूलै फलै अघाय। वो कहते हैं रहीम दास जी कि जैसे कि जो वृक्ष होता है, वृक्ष की हम सिर्फ जड़ में पानी देते हैं, है ना। जब हम पेड़ों को पानी देते हुए आपने देखा होगा, जिन बच्चों के घर में पेड़ है, गमले भी होंगे, तो हम क्या करते हैं, मिट्टी में जहाँ उसकी जड़ होती है वहीं तो पानी देते हैं। पत्तियों में, फूलों में थोड़ा ना डायरेक्ट पानी डालने का प्रयास करते हैं, वो तो अपने आप खिलते हैं। तो जिस तरह से पेड़ की सिर्फ जड़ में हम पानी डालते हैं और उसमें फूल, फल, पत्तियाँ, है ना, सब कुछ अपने आप आ जाता है और वो पूरा पेड़ खिल पड़ता है, उसी तरह से हमें एक एक करके कामों को करना चाहिए, है ना। एक एक काम को साधना चाहिए, उसे पूरे ढंग से, पूरे मन से करना चाहिए, जिससे सारे काम निपट जाते हैं। चलिए नीचे क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं एक बार। रहीम के अनुसार अगर हम एक एक कर कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे तो हमारे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे।
लेकिन अगर सभी काम एक साथ करना शुरू कर देंगे तो कोई भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। वैसे ही जैसे वृक्ष की सिर्फ जड़ को सींचने से ही पूरा वृक्ष हरा भरा होकर फूल फलों से लद जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना? उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगली वीडियो में मिलेंगे अगले दोहा नंबर 4 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।